नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग जो डिफाइन एज के अंदर म्यूचुअल फंड एनालिसिस करने के लिए एक प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड बात करने वाले हैं। और उसमें मेरे से ज़्यादा प्रसिद्ध बात करेगा बिकॉज इसको प्रसिद्ध ने बनाया है। तो प्रसिद्ध, मुझे बताओ कि अगर म्यूचुअल फंड में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो जैसे अभी मैं देखता हूँ कि 2-3 हज़ार स्टॉक है, वैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1,000 से तो ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम हो गई है। सर आई वुड से कि जितने स्टॉक्स है उससे ज़्यादा स्कीम्स है म्यूचुअल फंड में। सीरियसली? यस, देयर आर मोर देन 5,000 म्यूचुअल फंड स्कीम्स इन इंडिया। मुझे तो 1,000 जितने लगे थे। बट खैर, एक इन्वेस्टर के लिए अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन उसे लेना हो, यस, तो वो अपने डिसीजन को कैसे और बेटर बना सकता है यूजिंग एमएफ जोन। करेक्ट। तो सर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली ये रिटर्न देख लिया, रिटर्न अच्छा है तो इसलिए ये स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन कितना है, कितने टाइम के लिए आपको इन्वेस्ट करके रखना है। अगर आपको समझो कि 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो फिर स्मॉल कैप स्कीम इज़ हाईली रिस्की फॉर यू। तो वैसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बट स्टिल विल टॉक अबाउट कि आप कैसे स्कीम फिल्टर आउट कर सकते हो, कैसे आप डिसाइड कर सकते हो कि विच स्कीम इज़ द बेस्ट फॉर यू। तो क्या करते हैं ना प्रसिद्ध, आप मेरा ही एक एग्जांपल ले लो। बिकॉज आप मुझे क्वेश्चन पूछिए कि विजय भाई आपका क्या इन्वेस्टमेंट मतलब आपको क्यों करना है इन्वेस्टमेंट, आपका गोल क्या है, आपका रिस्क क्या है। तो क्या है ना, बाय डूइंग दिस मैं अपना पर्सनल जो इंटरेस्ट है वो आपके साथ शेयर करूंगा और आप मुझे बताओ कि मैं एमएफ जोन को कैसे यूज़ करूं वो चीज़ को लेकर। तो एमएफ जोन पहले तो वो चीज़ पे हम आते हैं कि आप जो बोल रहे हो कि कौन से पैरामीटर्स है या कैसे आपको फिल्टर आउट करना है या आपके इंटेंशन क्या है इन्वेस्टमेंट का, वो सारा चीज़ें हम पैरामीटर्स में डाल के हम फिल्टर आउट करेंगे स्कीम्स। बट उससे पहले एक बार मैं खाली आपको एक क्विक गो थ्रू दे देता हूँ कि आप एमएफ जोन के अंदर कर क्या क्या कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे ये आप mfzone.definedSecurities वेबसाइट है हमारा, mfzone.definedSecurities.com। ये वेबसाइट पे आते हो तो आपको ये पहले तो टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स ही दिख जाएगा कि 3 इयर्स के बेसिस पे कौन सी स्कीम्स अभी हाईएस्ट परफॉर्मिंग है अक्रॉस वेरियस सेगमेंट्स। जैसे ELSS में कौन सी हाईएस्ट परफॉर्मिंग है, फ्लेक्सी कैप में कौन सी हाईएस्ट परफॉर्मिंग है ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स। तो यहाँ पे अपना 3 इयर्स ही है? नहीं, आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके 1 ईयर भी कर सकते हो या सिंस इंसेप्शन भी कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, मतलब आपने एक का चेंज किया तो सबका चेंज हो जाएगा। ओके। बट अगेन ये वही बात हुई ना, ये तो पास्ट परफॉर्मेंस है। यस, बट दिस इज फॉर, बहुत बार ऐसा होता है कि पास्ट परफॉर्मेंस जो अच्छे से रिटर्न दे रहे हैं वो भी आगे जाके भी दे सकते हैं। बट अगेन इट इज़ नॉट अ सजेशन और रिकमेंडेशन। ये तो खाली दिखाने के लिए आई वाज शोइंग कि यहाँ पे टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स हमने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, ओके। अभी लेट्स से कोई भी एक रैंडम एक स्कीम के ऊपर इफ वी क्लिक, जैसे हिलियोस फ्लेक्सी कैप पे क्लिक करते हैं तो ये पूरा स्कीम का डिटेल्ड पेज ओपन हो जाएगा कि स्कीम का NAV कितना चल रहा है, कौन से स्कीम का टाइप क्या है, फ्लेक्सी कैप है, ग्रोथ ऑप्शन है, डायरेक्ट स्कीम है कि क्या है, फंड मैनेजर उसका कौन है, मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है एंड AUM कितना है कंपनी का, स्कीम का सॉरी। AUM इज असेट्स अंडर मैनेजमेंट। कि ये जो हिलियोस फ्लेक्सी कैप स्कीम है वो भी आज की डेट में ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ मैनेज कर रहे हैं। ठीक है। एंड उसका रिस्क क्या है कि वेरी हाई रिस्क स्कीम, उसका इन्वेस्टमेंट पर्पस आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड ये NAV का चार्ट है कि हिस्टोरिकल NAV, हाउ इज द NAV मूविंग। मतलब 2023 से ही ये स्टार्ट हुआ है। यस, ठीक है। तो तब से 10 रुपीज़ के NAV से स्टार्ट हुआ था, अभी आज इट इज़ ऑलमोस्ट अबाउ 15.5 के आसपास है। अभी नेक्स्ट टैब में आओगे, रेशियोज टैब है। यहाँ पे आपको स्कीम के रिलेटेड सारे रेशियोज मिल जाएंगे। जैसे कि ट्रेनर रेशियो कितना है इसका, सॉर्टिनो रेशियो कितना है, शार्पे रेशियो कितना है। अभी ये सारे रेशियोज के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पहले बनाया था डिफाइन एज के यूट्यूब चैनल पे। इफ़ यू गो एंड सी, म्यूचुअल फंड का एक वीडियो है जिसमें मैंने ये शार्पे, सॉर्टिनो, ट्रेनर तीनों का रेशियोज का मीनिंग मैंने एक्सप्लेन किया है। एज वेल एज स्टैंडर्ड डिविएशन, एग्जिट लोड कितना है, टर्नओवर रेशियो कितना है, वो सारा चीज़ आप यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है। उसके बाद पीयर कंपैरिजन एक टैब है। पीयर कंपैरिजन मतलब जैसे ही हमने फ्लेक्सी कैप स्कीम ओपन किया है तो बाकी सारी फ्लेक्सी कैप स्कीम से ये कंपेयर करेगा ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल पैरामीटर्स। जैसे AUM एक हो गया, फिर 1 ईयर, 3 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर रिटर्न्स के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। एक्सपेंस रेशियो के साथ कंपेयर कर सकते हो कि मुझे लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो वाला अगर कोई स्कीम चाहिए
तो ये मैंने सॉर्ट कर दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट सबसे कम एक्सपेंस रेशियो वाली स्कीम ऊपर आ गई। और हाईएस्ट रेशियो जरा बताना मुझे, कौन है हाईएस्ट एक्सपेंस रेशियो इज टॉरस फ्लेक्सी कैप, जो ऑलमोस्ट 2.5% आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू का चार्ज कर रहा है। ओह अच्छा। फिर टर्नओवर रेशियो हो गया। टर्नओवर रेशियो मतलब एक साल में जो इसका फंड मैनेजर है वो कितनी बार कंपनीज चेंज कर रहा है। ओके। तो जैसे यहाँ पे टर्नओवर रेशियो किसी का 463 है, तो उसका मीनिंग कि ये स्कीम के अंदर फंड मैनेजर ने एक साल में ऑलमोस्ट 4.63 टाइम्स सारी की सारी कंपनीज चेंज कर दी है। तो बहुत ज़्यादा हाई चर्न है ये स्कीम के अंदर। सुंदरम फ्लेक्सी कैप में 42% है। तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल स्कीम के अंदर 100 स्टॉक्स थे, तो 100 में से 42 उसने चेंज कर दिए एक साल में। ठीक है। फिर अल्फा इज की कितना बेंचमार्क से ज़्यादा कितना रिटर्न जनरेट करके दिया, और वो सारे बाकी पैरामीटर्स के बेसिस पे यू कैन कंपेयर मल्टीपल स्कीम्स। ठीक है। फिर है ट्रेलिंग रिटर्न्स कि 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर का रिटर्न्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो इवन ऑन अ ग्राफिकल व्यू, एज वेल एज कि कैटेगरी का एवरेज कितना है। कैटेगरी एवरेज मतलब जैसे ये फ्लेक्सी कैप है, तो फ्लेक्सी कैप के कैटेगरी में सारे एवरेज मतलब सबका अगर एवरेज निकाले तो कितना कितना रिटर्न बन रहा है कंपेयर टू इसका कितना रिटर्न है। ओके। अब जैसे यहाँ पे MT आ रहा है बिकॉज ये नवंबर 2023 में ही स्कीम आई थी, तो उसका 2 इयर्स रिटर्न, 3 इयर्स रिटर्न अभी तक बना नहीं है। फिर आता है असेट एलोकेशन। असेट एलोकेशन इज कि डोमेस्टिक इक्विटी कितना है, कैश कितना है, एंड उसके बाद 98% डोमेस्टिक इक्विटी में डाला है, तो उसमें लार्ज कैप कितना है, मिड कैप कितना है, स्मॉल कैप कितना है, एंड अदर्स कितना है। तो ये एक आप ब्रीफ ओवरव्यू ले सकते हो। जैसे इसके अंदर अगर हम पराग परिक का देखें, पराग परिक फ्लेक्सी कैप ने ओवरसीज इक्विटीज़ में भी इन्वेस्ट करके रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डोमेस्टिक इक्विटी 65% है, ओवरसीज इज 11%। ओके। तो उसके AUM का 11% उसने इंटरनेशनल इक्विटीज़ में डाल के रखा है। ठीक है। अभी यहाँ पे पोर्टफोलियो टैब में अगर हम आते हैं, तो पोर्टफोलियो टैब में आप कंपनी ये स्कीम के अंदर कौन सी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया है वो पूरा लिस्ट मिल जाएगा, एंड दैट टू हमने दिया है लास्ट 4 मंथ्स का डेटा कि आप ट्रैक कर सकते हो कि कौन से कंपनीज के अंदर बाइंग या सेलिंग हो रहा है। ओके। अब जैसे ये परसेंटेज चेंज का कॉलम है, मैं यहाँ पे इससे सॉर्ट करूँगा तो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा कि कहाँ पे फ्रेश बाइंग या एडिशन हुआ है। ठीक है। तो ये तो सारे सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स है, बॉन्ड्स है। उसके नीचे IEX में हैवी बाइंग किया है इन द मंथ ऑफ अगस्त। ओके। तो IEX पहले परसेंटेज ऑफ AUM का 0.53% था, अब इट इज़ 0.89%। बढ़ रहा है मतलब। यस, तो बढ़ाया है ये स्कीम के अंदर इसका इन्वेस्टमेंट। मतलब ये तो हमने स्कीम के रिलेटेड डिटेलिंग हम लोग चेक कर रहे हैं, राइट? करेक्ट। ओके। अभी आप जो बोल रहे हो उसके लिए हमने एक टूल बनाया है MF स्कैनर। ओके। कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे कौन सी स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो स्कैनर आपको बता देगा कि मुझे फंड कैटेगरी चाहिए, ऑल इक्विटी डाल देते हैं फॉर एग्जांपल, मुझे कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं देखनी है, ऑल इक्विटी स्कीम्स देखनी है। ठीक है। मैंने ऑल इक्विटी स्कीम्स डाल दी। आपको अगर ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा अगर कोई एक स्कीम का AUM हो जाता है तो आपको मज़ा नहीं आएगा, अच्छा रिटर्न शायद नहीं जनरेट करके दे। ऐसा भी होता है? ऐसा होता नहीं है, दिस इज़ अ मिथ, बट अगेन देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु बिलीव दिस, बिकॉज जैसा पराग परिक फ्लेक्सी कैप है, जब वो 20,000 करोड़ मैनेज कर रहा था तो इट इज़ ईजियर फॉर देम टू मैनेज 20,000 करोड़। अब वो 1,20,000 करोड़ मैनेज कर रहा है, तो वो इतना बड़ा अमाउंट, मार्केट तो उतना ही है अपना, वो 1,20,000 करोड़ को मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए देर कैन बी अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि रिटर्न थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। तो आप मुझे यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ कि AUM ऐसा बताओ जिसका 25,000 करोड़ से कम AUM है। ओके। अभी तक के लिए अभी करंटली 25,000 करोड़ से कम AUM है स्कीम का। अभी ये हो गया मेरा। फिर मुझे चाहिए कि स्मॉल कैप एलोकेशन ग्रेटर देन 10% है। ओके। और यहाँ पे मैं और भी सारे फिल्टर्स डाल सकता हूँ कि नंबर ऑफ स्टॉक्स हेल्ड। तो यहाँ पे जैसे मैंने स्मॉल कैप एलोकेशन ग्रेटर देन 10 डाल दिया कि मुझे ऐसी स्कीम्स बताओ कि जिसमें स्मॉल कैप का एलोकेशन ग्रेटर देन 10 है। अभी इसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे किसी भी इन्वेस्टर को कोई स्पेसिफिक पैरामीटर्स फुलफिल होना चाहिए, वैसी वाली स्कीम्स चाहिए, तो यहाँ पे आप बहुत सारे पैरामीटर्स ऐड कर सकते हो। एंड जैसे ही सबमिट करूँगा तो ये जो पैरामीटर्स फुलफिल हो रहे हैं वैसी वाली स्कीम्स नीचे मुझे मिल के आ जाएगी। तो दिस इज़ अ डिटेल्ड
स्कैनर आप बोल सकते हो म्यूचुअल फंड के लिए कि किसी को कोई स्पेसिफिक पैरामीटर्स चाहिए कि मुझे ऐसी स्कीम्स बताओ जिसका टर्नओवर ग्रेटर देन 50 है या लेस देन 100 है, तो वो सारे बहुत सारे पैरामीटर्स, मल्टीपल पैरामीटर्स यहाँ पे डाल के यू कैन रन दिस स्कैनर एंड गेट अ लिस्ट ऑफ स्कीम्स। ठीक है, बट देखो मैं पर्सनल लेवल पे आपको बोलूँगा कि एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अगर मुझे सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो दिस इज़ वेरी डिटेल एनालिसिस। करेक्ट। बट आप लोगों को करना है तो आप कर सकते हो, दिस फीचर इज़ अवेलेबल हियर। बट अभी मुझे ऐसा देखना है कि भाई मुझे 15 से 20 साल के लिए एक फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करना है, मेरा रिस्क भी ठीक है और मुझे लार्ज कैप में नहीं करना है, आई एम ओके टू हैंडल मिड कैप। तो अब मुझे ऐसा देखना है कि भाई मिड कैप कितने फंड है और उसमें से मुझे फिर मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि यार कौन सा मिड कैप फंड का मार्केट क्या मतलब AUM ज़्यादा है तो फिर मैं उसे अवॉइड करना है। तो वो सारी डिटेल अगर मैं देख सकूँ तो वो ज़्यादा बेटर। जैसे आपने बोला कि आपको 15-20 ईयर्स के हॉराइजन से देखना है, तो फिर यू कैन गो अहेड विथ मिड कैप बिकॉज इतना लॉन्ग टर्म है तो आप इतना तो रिस्क ले सकते हो। करेक्ट। तो जैसे एक्सप्लोर स्कीम करके हमारे पास MF जोन में है कि अब जैसे आपने पूछा कि मेरे पास कौन सी मिड कैप स्कीम्स अवेलेबल है, आपको वो ही नहीं पता है कि कौन सी स्कीम्स आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो उसके लिए आप एक्सप्लोर स्कीम्स में आओ। एक्सप्लोर में यहाँ पे इक्विटी स्कीम्स, इक्विटी कैटेगरी है एंड उसके बाद आप फ्लेक्सी कैप सिलेक्ट कर लो या तो आप जैसे मिड कैप की बात कर रहे थे मिड कैप सिलेक्ट कर लो। ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी मिड कैप स्कीम्स यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी, सारी मिड कैप स्कीम्स। सबसे मिड कैप स्कीम कौन सी बड़ी है? सबसे बड़ी अभी AUM वाइज HDFC मिड कैप है जिसका AUM 83,000 करोड़ है। ये बाय डिफॉल्ट हमने AUM से ही सॉर्ट करके यहाँ पे एक्सप्लोर में दिया है। तो HDFC मिड कैप का 83,000 है, कोटक मिड कैप का 57,000 है। आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हो कि सबसे छोटी वाली कौन सी है। तो और अभी मुझे ऐसा देखना है कि भाई कौन सा मिड कैप ऐसा स्कीम है जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है या फिर ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये वाला जो कॉलम है आप इसको सॉर्ट कर सकते हो कि एक्सपेंस रेशियो ये लोएस्ट टू हाईएस्ट सॉर्ट हो गया। अच्छा, कोटक मिड कैप का फंड साइज इज ऑल्सो डिसेंट इनफ 57,000 करोड़ है एंड येट उसका एक्सपेंस रेशियो 0.37%। एडलवाइज मिड कैप का है, वैसे आप यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी चेक कर सकते हो। ठीक है। एंड और भी डिटेल में अगर आपको एनालिसिस करना है तो जैसे आप यहाँ पे कोई भी स्कीम पे क्लिक करो एंड फिर उसके पीयर कंपैरिजन में आ जाओ, तो ये सारे मिड कैप का यहाँ पे आप वैसे भी कंपैरिजन कर सकते हो। रिटर्न वाइज कंपैरिजन करना है, टर्नओवर देखना है, या आपको देखना है कौन सी स्कीम का सबसे ज़्यादा अल्फा जनरेट हुआ है। तो अल्फा के बेसिस पे भी आप यहाँ पे जैसे हिलियोस मिड कैप का 11 का अल्फा है, ओके, वाइट ओक का 3 है अल्फा, अल्फा बीटा स्टैंडर्ड डिविएशन। तो आप यहाँ पे ऐसा मिड कैप आप एक बार कोई भी ओपन किया तो फिर पूरा डिटेल में आप कंपैरिजन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल पैरामीटर्स। करेक्ट। एंड देन यू कैन गो अहेड एंड टेक अ डिसीजन। अभी बहुत बार क्या होता है ना कि आप हो बहुत सारे इन्वेस्टर्स है, मैं भी खुद पहले ऐसा गलती करता था कि मेरे को मिड कैप करना है तो मैं 2-3 मिड कैप लेके बैठ जाता था कि 3-4 मैंने अलग अलग मिड कैप स्कीम्स में इन्वेस्ट किया। DSP का मिड कैप ले लिया, HDFC का ले लिया और फिर मैंने एक्सिस का ले लिया। तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी SIP 10,000 की है पर मैंने उसको 3 में डिवाइड कर दिया। करेक्ट, राइट। बट तो उसमें बहुत बार क्या होता है ना कि आपने 2-3 जितनी भी स्कीम ली है बट आपका इन अ वे पैसा, जैसे म्यूचुअल फंड का पैसा तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है, फंड मैनेजर है, दो फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन से स्टॉक्स बाय करने हैं। बट बहुत बार ऐसा होता है कि हमको लग रहा है कि हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं हमारे इन्वेस्टमेंट, हम 2-3 मिड कैप लेते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे बहुत बार बहुत हैवी आपका ओवरलैप भी होता है। ओवरलैप मतलब क्या? तो मतलब ऐसा ओवरलैप का मीनिंग क्या कि कोई एक XYZ स्कीम है, XYZ मिड कैप स्कीम, और दूसरा है ABC मिड कैप स्कीम। XYZ मिड कैप स्कीम का AUM है 500 करोड़, ABC का AUM है समझो 700 करोड़, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज है दोनों, ऐसा आप मान के चलो। अब दोनों ने HDFC बैंक में इन्वेस्ट किया है, दोनों के पोर्टफोलियो में HDFC बैंक है, दोनों के पोर्टफोलियो में ICICI है, दोनों के पोर्टफोलियो में इन्फोसिस है, मतलब 50% स्टॉक सेम हुए। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो 2 स्कीम में डाला है, XYZ मिड कैप में भी डाला है, ABC मिड कैप में भी डाला है, मेरा पोर्टफोलियो तो डाइवर्सिफाई हो गया है। बट आप जब उसके अंदर जाके देखोगे तो दोनों के पोर्टफोलियो में सेम स्कीम्स है, सेम कंपनीज है, तो फिर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं हुआ। फिर 2 जन को एक्सपेंस रेशियो देके मतलब नहीं है, मतलब ही नहीं है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक टूल बनाया है जैसे जिसका नाम है स्कीम पोर्टफोलियो ओवरलैप। ठीक है।
स्कीम पोर्टफोलियो ओवरलैप में आएंगे तो हम यहाँ पे कोई भी स्कीम का नाम डाल सकते हैं, जैसे HDFC मिड कैप मैंने डाला। और DSP मिड कैप डाल देना। ठीक है, DSP मिड कैप एक हम यहाँ पे डाल देते हैं। अच्छा, 3 स्कीम भी कर सकते हैं यहाँ पे 4 तक कर सकते हो आप। ओके। तो 4 स्कीम का आप ले सकते हो। जैसे इसके साथ साथ और एक कोई मिड कैप बता दो सर। मुझे तो नहीं पता, अभी एक्सिस मिड कैप डाल दो। ठीक है, एक्सिस मिड कैप ले लेते हैं। एंड मैं जैसे ही सर्च करूँगा तो ये मुझे बता रहा है कि HDFC, DSP और एक्सिस 3 मिला के 14 स्टॉक्स कॉमन है। बट अब जैसे 3 अलग स्कीम्स हो गए तो इसलिए अभी यहाँ पे पोर्टफोलियो ओवरलैप इतना ज़्यादा ओवरलैप नहीं हो रहा है। आपका ओनली 14 कंपनीज ऐसी है कि जो तीनों के पास है। एक को डिलीट कर दो किसी को भी। ठीक है, तो एक्सिस हटा देता है एंड वापस सर्च करता है। तो ये दोनों मिला के आपको बता रहा है कि 22 स्टॉक्स आपके सेम है, 17% ओवरलैप हो रहा है। तो ऐसी जैसे HDFC मिड कैप के पास टोटल कंपनी 72 है, उसमें से अनकॉमन 50 है, इसके पास टोटल 58 है और अनकॉमन 36 है। तो मतलब ये एक डिसीजन लेने के लिए हेल्प करेगा कि अगर कोई 2 स्कीम है जिसका ओवरलैप बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी ये तो परसेंटेज ऑफ कंपनीज के बेसिस पे ये परसेंटेज है। अभी एक बार लार्ज कैप कंपेयर करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मिड कैप में ओवरलैप कम होगा, लार्ज कैप में ज़्यादा हो सकता है। तो दो कोई फंड लार्ज कैप वाले देखते हैं। दिस इज जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग। जो मुझे लग रहा है वो शायद सही भी हो सकता है। HDFC लार्ज कैप एंड DSP लार्ज कैप ले लेते हैं एंड सर्च करते हैं तो इसमें 12 कॉमन दिखाया है। बट इसमें स्टॉक्स कम है, यस, तो उस हिसाब से तो ये ज़्यादा ही हुआ। राइट। बट अभी ये नंबर ऑफ स्टॉक्स का परसेंटेज ओवरलैप है। अभी ये जो नीचे है ना, आप स्क्रॉल करोगे तो आपको दोनों के इंडिविजुअल होल्डिंग्स का AUM का ये बताएगा कि जैसे HDFC लार्ज कैप में एक एक्सिस बैंक है 2.97%, DSP लार्ज कैप के पास है एक्सिस बैंक 4.85% AUM का। अभी आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टोटल कॉमन होल्डिंग्स ओवरलैप। आपका पोर्टफोलियो का AUM का 58% तो ओवरलैप हो रहा है। तो आप 2 में डाल के मतलब नहीं है, आपका ऑलमोस्ट आधा से ज़्यादा पैसा तो आप जो अगर HDFC लार्ज कैप में डाल रहे हो, DSP में डाल रहे हो, तो 58% तो आपको ओवरलैप ही हो रहा है। तो आपको डाइवर्सिफिकेशन कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है इसका। करेक्ट। अगर डाइवर्सिफाई करना ही है तो लार्ज कैप फंड और मिड कैप ले लो। जैसे एक HDFC लार्ज कैप लिया और HDFC मिड कैप ले लेते हैं, तो जैसे इसमें सिर्फ 6 कंपनीज कॉमन है। एंड उसमें भी AUM देखो, ये टोटल कॉमन होल्डिंग्स ओवरलैप सिर्फ 8% आपका ओवरलैप हो रहा है। तो फिर ये दोनों में सेंस बनता है करने का। अब 2 लार्ज कैप लोगे, 2 मिड कैप लोगे, या आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो कि मेरा ओवरलैप बहुत ज़्यादा तो नहीं है ना। पर ये तो मुझे लगता है जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है वो भी अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पे लाके चेक एग्जैक्टली हर एक को करना चाहिए आई वुड से। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हमने स्मॉल कैप, तो डर लगता है कि एक स्मॉल कैप में कैसे डाल दे, हम 2-3 में डालते हैं और फिर हम मेंटली सोचते हैं कि अच्छा है ना, मैंने तो डाइवर्सिफाई कर दिया है। बट आप जब यहाँ पे आके देखोगे तो आपको यू विल रियलाइज कि अरे आपका 40% 50% पोर्टफोलियो ओवरलैप हो रहा है। तो इट इज़ इन अ वे नॉट बेनिफिशियल। सो दिस इज़ वन वे टू चेक योर पोर्टफोलियो के होल्डिंग्स। या जैसे आपके पास भी कोई स्कीम रहेगा तो आप यहाँ पे 2-3 कोई भी स्कीम का नाम डाल के यू कैन चेक कि कितना ओवरलैप हो रहा है आपका पोर्टफोलियो, एंड ऑन दैट बेसिस यू कैन डिसाइड कि आपको वो होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए स्कीम। सो ये मतलब अच्छा एक टूल है। और ऊपर मैं देख रहा हूँ ऑन गोइंग NFO भी लिखा हुआ है। मतलब कोई नया ऑन गोइंग NFO तो मतलब अभी कोई नया NFO चल रहा है जिसमें आपको अप्लाई करना है। IPO होता है यस। तो जैसे IPO इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, NFO इज न्यू फंड ऑफरिंग। कोई भी एक AMC नया फंड लेके आ रहा है तो यहाँ पे NFO में आप देख सकते हो ओपन डेट क्या है, क्लोज डेट क्या है, एंड ऑन दैट बेसिस यू कैन अप्लाई इन दी NFO। तो ये सारे म्यूचुअल फंड जो हमारा MF जोन है उसके सारे फीचर्स है। और ये प्रसिद्ध ही बना रहा है, जैसे रेडार भी प्रसिद्ध बना रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ एक बार शेयर करूं, बिकॉज इसमें सबसे ज़्यादा मुझे वो ओवरलैपिंग वाला जो फीचर है ना वो अच्छा लगा। आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो या करने की सोच रहे हो तो आपका जो भी प्लानर है आपको जो भी देता है फंड्स के नाम, आप यहाँ पे डाल के देख लो एक बार कि क्या है क्या नहीं है। और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको एक्चुअली ज़रूर देखना चाहिए। Correct. नहीं करने वाले को तो ठीक है, वो देखा और करेंगे उसकी बात अलग है। बट अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो तो पता चला आपके पास 10-15 फंड है बट सबका मिला के ओवरलैपिंग ऑलमोस्ट 50% हो रहा है। तो फिर मतलब ही नहीं तो है। फिर आपको नंबर ऑफ फंड रिड्यूस करना पड़ेगा। तो थैंक यू प्रसिद्ध आपका टाइम लेने के लिए। और बीच बीच में आपसे हम कुछ ना कुछ चीज़ें नई सीखते रहेंगे। एंड अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
और अगर ये चैनल पे नए हो तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे अब मेरी कोशिश ये रहने वाली है कि डिफाइन एज के पास आप लोगों को और मुझे सिखाने के लिए बहुत कुछ है। मुझे इनसे सीखना है, एक एक लोगों से डिफाइन एज में, और ड्यूरिंग दैट टाइम मैं श्योर करूँगा कि आप लोगों को भी मैं कुछ ना कुछ चीज़ें शेयर कर सकूँ। तो थैंक यू प्रसिद्ध, थैंक यू वेरी मच।